सभी को सलाम, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। माय ऑल ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑल माय पेरेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपने कानों के पर्दों को खोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरा बच्चा होगा वो मेरे वचन को अवश्य सुनेगा। तो हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, हम क्यों नहीं परमात्मा के वचनों को सुनेंगे। तो इस धर्मशास्त्र का सर्ग में जिक्र होता है, जब धनवान व्यक्ति नरक में डाला गया था तो पिता अब्राहम ने कहा कि वहाँ पर मूसा और भविष्यवक्ताओं की लिखी हुई पुस्तक है, उसे पढ़ें और उस पर चलें। तो धनवान वहाँ पर व्यर्थ चिंता कर रहा था कि मैं तो संसार में होते हुए कुछ नहीं किया, गलत किया, जिसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ रहा है इस नरक के अंदर में। लेकिन ये नहीं कि हम यहाँ से चले जाने के बाद में यहाँ से हम यहाँ पर वक्त गुजारा है उसकी हमें याददाश्त नहीं रहेगी। जो भी हम सफ़र तय करके आते हैं वो हमें ज़रूर याद होते हैं। हमने गरीबी देखी, हमने क्या देखा है, हमने कैसे रहे हैं, हम कैसे थे कैसे नहीं थे, हम जो जहाँ से उठ के आए वो अगर हमें बैक याद कराया जाए तो हमें ज़रूर याद होता है कि हमने बहुत संकट सहे हैं और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो उस खुदा का हम धन्यवाद करते हैं, पिता का धन्यवाद करते हैं कि पिता हम एक 1500 मंथली सर्विस करने वाले, प्राइवेट जॉब करने वाले, और उसमें ना अच्छा खाना मिल सकता है, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं मिल सकता। जो जिनकी महाजनों की नौकरी करते हैं, जिन के यहाँ सर्विस की, चाहे जहाँ पर भी की, अपने अकॉर्डिंग खाना नहीं मिलता, उनके अकॉर्डिंग खाना मिलता है, उनको क्या पसंद है वो मिलता है। तो हम 1998 में हम घर से निकले और नहीं पढ़े, पढ़ने वालों के लिए पढ़ने के लिए बोला गया था लेकिन नहीं पढ़े। गलती है, कुछ पेरेंट्स की भी गलती है, कुछ हमारी भी गलती है। तो हमने सर्विस की तो मंथली हमें 1500 रुपये मिलते थे 1998 में। ऐसे करते करते 1500 से हमारा 1800 रुपया हो गया 2002-03 में। 1800 से 2200 हो गया, 2200 से 3000 हो गया, 3000 से 3500 हो गया। 3500 रुपया मंथली तक हमने सर्विस किए 2008 तक, 2008 तक। 2008 में परमात्मा ने दुकान दी, शॉप दी, अच्छा काम चला, लेकिन पैसे को पैसा नहीं समझा, क्योंकि अच्छी शिक्षा हमारे पास में नहीं थी। अच्छी शिक्षा हमारे पास नहीं होने के कारण हम परमात्मा से दूर रहे और हमने नशे पते किए। गुटखा हमने बहुत खाया, जर्दा हमने बहुत खाया, शराब हमने बहुत पी। और जिस दिन शराब नहीं पीते थे उस दिन हमें नींद भी नहीं आती थी। तो उस खुदा का मैं बहुत बड़ा गवाह हूँ कि उस पिता ने मुझे उस नशे के गड्ढे से बाहर खींच के ले आया। उस नशे में मैं पड़ा था, उससे मेरे हाथ को उसने बढ़ाया और मुझे बाहर खींच के ले आया। और एक दिन मैं मेरे ससुराल में गहरी नींद में सो रहा था और मुझे ऐसी आवाज़ आई कि दीपक, तू जर्दा छोड़ दे और बीड़ी छोड़ दे,
तो बहुत बड़ा अमीर आदमी बनेगा। आज जब सोचता हूँ तो वो परमेश्वर मुझसे ये कहना चाह रहा था कि तू लोगों तक मेरे वचनों को पहुंचाएगा और इन वचनों के द्वारा तू अमीर बनेगा। रुपया और पैसे से अमीर का नहीं कहा। पिता ने कहा कि अगर तेरे मुंह में गंदी चीज़ नहीं होगी, तेरे मुंह के अंदर गुटखा नहीं होगा, तेरे मुंह के अंदर जर्दा नहीं होगा, तो तू अच्छे से बोल पाएगा। और मेरा डैडी कहता है तू बोलेगा वे तोलेगा। जब मैं बोलता हूँ तो मेरे डैडी की मुझे बार बार बात याद आती कि वो सच कहते हैं कि जो बोलेगा वह तोलेगा। हमें खुदा के वचनों को बोलना चाहिए। परमेश्वर के वचनों को हमें आगे से आगे तक पहुंचाना चाहिए, ताकि जो दीपक आपके सामने, दीपक को पिता ने उस नशे के गड्ढे से बाहर में निकाला, आपको भी निकालेगा। परमात्मा ने कहा है मैं धर्मियों को बचाने के लिए नहीं आया, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ जो पाप कर रहे हैं। तो वो पिता हमारा अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। वो कहता है कि तुम कैसे तुम्हारे संसारिक बच्चों से कैसे प्यार करते हो। वो बच्चे मैंने दिए, तुम्हें दान के रूप में दिए। परमात्मा ने हमें बच्चे दिए और हम उन बच्चों को जो संसार के हैं, संसार में हमें मिले, उनसे हम कितना प्यार करते हैं। क्या वो हमारा आत्मिक पिता हमसे प्यार नहीं करता? अनकंडीशनल लव करता है वो पिता। हमें उस पिता के पास आना चाहिए। अगर हम आएंगे तो पिता से हम बहुत कुछ पाएंगे। हम संसार में भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। तो जो पिता के वचन आपके पास पहुंचते हैं तो सुनिए उनको और उनके ऊपर चलने की कोशिश कीजिए कि पिता, क्या सचमुच तूने दीपक को उस गड्ढे से बाहर निकाला है? क्या मुझे भी निकाल सकता है? जरूर निकालेगा। एक आवाज़ आपकी सुन लेगा। आज हमसे जो भी बीड़ी सिगरेट अति नशा करते हैं उनसे हम कहते हैं कि मत करो, अच्छी चीज़ नहीं है। वो कहते हैं क्या करें, लत लग गई, छूटती नहीं। मैं उनको कहता हूँ कि छूट सकती है। पिता को याद कीजिए, पिता से कहिए। तो अगर हम पिता से कहेंगे तो पिता हमारी सुनेगा। वो अपने बच्चों की अवश्य सुनता है। बहुत प्यार करता है वो हमसे। हम उसके प्यार को पहचान नहीं पाते। हम दिन भर इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसमें हम लगे रहते हैं और उसी से हमारा पिता है जो नाराज़ होता है और हमसे दूर हो जाता है। कल ऐसे ही बात आ रही थी, अंकल के साथ बातें कर रही थी, तो वो कहा कि अगर चैनल, रेडियो का चैनल, और अगर कहीं पर कोई भी तकनीकी मिस्टेक आने से वो बंद हो जाता है और वहाँ पर कह दिया जाता है कि अभी पीछे से कनेक्शन कट चुका है, इसलिए हम आगे का प्रोग्राम आपको नहीं सुना सकते। तो कहते हैं कि वैसे ही है, हमारा पिता के साथ हमारा कनेक्शन टूट जाता है, जिसकी वजह से हम तो सुना रहे हैं लेकिन हमारा कनेक्शन टूटा होता है, जिसकी वजह से हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। और हम कहते हैं कि हमारी सुना का है खुदा, पिता ने हमारी सुनी तो नहीं, हमने तो बहुत पुकारा। ऐसे नहीं होता है, उस चीज़ को फिर से जोड़ना पड़ेगा।
कई कुछ हमारे अंदर में कमियां होती हैं, उनको हमें छोड़नी पड़ती है। फिर जो है कि वो तार जो है जुड़ती है वापस, और फिर से वो प्रोग्राम जो है चालू हो जाते हैं। अगर हम जो नेटवर्क होता है, जो टावर होता है, उससे अगर हमारा मोबाइल दूर चला जाता है और जहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता है, तो जो कॉल करने वाले बंदे को कहते हैं कि ये नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, इस नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के अंदर में ये मोबाइल अभी प्रेजेंट है नहीं, इसलिए आपकी कॉल नहीं मिल सकती, आपकी बात नहीं हो सकती। वैसे ही हमारा खुदा के साथ भी कवरेज क्षेत्र है, उसके अंदर अगर हम रहते हैं तो हमारी बात खुदावंद ज़रूर सुनता है। मेरी तो सुनता है, मेरी सुनता है तो आपकी भी सुनेंगे। जो गलतियां हैं उनको छोड़ो, और गलतियां छोड़ो कैसे? छूटती नहीं, छूटती नहीं, छूटती क्यों नहीं? पिता से रोज़ कहिए, एक दिन वो ऐसी सामर्थ्य भेजेगा और जो शैतान की जंजीर आपको जकड़ के रखी है उसको काट डालेगा, काट डालेगा, और आप आज़ाद हो जाओगे। आप आज़ाद हो जाओगे और फिर आप कहोगे, वाकई मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैं तो अभी कल तक गुटखा खा रहा था, मैं तो अभी कल तक बीड़ी पी रहा था, मैं तो कल तक शराब पी रहा था। अरे भाई, शराब पी रहे थे कल तक, लेकिन आज वो कुल्हाड़ी उससे जो सांकल ने, शैतान ने आपको जकड़ के रखा था, उसको खुदा का कुल्हाड़ी उसके ऊपर पड़ा और वो सांकल कट गई और आप आज़ाद हो गए। बार बार हम खुदा से कहेंगे, पिता से अगर हम कहेंगे तो ही पिता हमारी सुनेगा, और केवल मुंह से कहना नहीं है, अंदर आत्मा से भी कहना है, तब हमारी पिता जो है सुनेगा। आज का वचन है भजन संहिता 57 अध्याय, साम 57, छुटकारे के लिए प्रार्थना। उधर जंजीर को काटने की बात हो रही है और इधर छुटकारे के लिए प्रार्थना। कैसे करें हम प्रार्थना? छुटकारा चाहिए हमें शैतान से, उन दुष्ट लोगों से छुटकारा चाहिए। कैसे पाएंगे हम छुटकारा? तो हमें छुटकारे के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। और भजन संहिता 57 अध्याय, साम 57 क्या कहता है? छुटकारा कैसे चाहिए, कैसे मिलेगा छुटकारा? हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं तेरे पंखों के नीचे ही रहूँगा। हम आपको भी आना है आज पंखों के नीचे, पिता के पंखों के नीचे, परमेश्वर के पंखों के नीचे, प्रभु के पंखों के नीचे। जब प्रभु यीशु मसीह से शैतान ने कहा कि तू तो पिता का पुत्र है, इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है, तो तू इन रोटियों से कह कि इन पत्थरों से कह कि रोटियां बन जाए, और जब ये रोटियां बन जाएंगी तो तू खा ले, तुझे तो भूख लगी है ना। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता की परीक्षा नहीं कर सकता, मैं पिता के हर एक वचन से, परमेश्वर के हर एक वचन से भी इंसान जीवित रह सकता है। तो अगर हमें परमेश्वर के वचनों की भूख और प्यास लगे तो हम जीवित रह सकते हैं, हंसते खिलखिलाते रह सकते हैं। हमें कई लोग ऐसा कहते हैं कि आप पंडित थे, आप पंडित
राजपुरोहित पंडित, आप पंडित थे, अब कैसे मसीह में चले गए? मैं कहता हूँ मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि खुदा परमेश्वर कहता है कि मैं उन तमाम बड़ी बड़ी जातियों में से तुम्हें चुन लूँगा। जब मैं छोटा था, 8-10 साल का था, तो मेरे घर के अंदर में मैं जब घर के बाहर आता हूँ तो कहता हूँ कि मैं कैसे इनके घर में जन्म ले लिया, मैं दूसरे धर्म का बंदा कैसे इनके घर में आ गया। लेकिन वो पिता परमेश्वर एक दीपक से लाखों दीपक जला सकता है। वो कहता है कि मेरी सोच में और इंसान की सोच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो हम मानव जाति कितना सोच सकते हैं? हम इतना ही सोच सकते हैं कि ये पंडित था, कैसे परमेश्वर को जानने लगा। अरे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आदि ही से जानता हूँ, तू तो अभी इस जीवन में आया है, तो मैं तुझे माँ के पेट में रचने से पहले से जानता हूँ कि तुझे किस प्रकार में रच रहा हूँ। तो हम क्यों व्यर्थ सोचे? उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है, सब कुछ उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग होता है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। और संत पौलुस से वो कहता है, परमेश्वर कहता है, बोली जा बोली जा बोली जा, चुप मत रहे, चुप नहीं रहना है, बोलते जा बोलते जा बोलते जा, क्योंकि इस नगर के अंदर मेरे बहुत सारे लोग हैं। इस नगर के अंदर में मेरे बहुत सारे लोग हैं। तो पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी को भी चुन सकता है। तो आज है छुटकारे के लिए प्रार्थना, और उसकी पहली आयत ये कहती है, भजन संहिता 57 की, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। 2 बार कहा है, मुझ पर अनुग्रह कर, दया कर, दया कर। अनुग्रह यानी दया, दया, रहम, रहम। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, मैं तो तेरी शरण में रहने वाला हूँ। परमेश्वर तू मुझ पे अनुग्रह कर, तब तक तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा, जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाए, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियाँ जो मेरे ऊपर आई है ये निकल न जाए, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए ही रहूँगा, तेरे पंखों के नीचे ही रहूँगा। मैं दूर जाने वाला मैं नहीं हूँ, दाऊद कह रहा है परमेश्वर से। मैं परमप्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, मैं परमप्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, जब मेरे निगलने वाला निंदा कर रहा हो, तब वह अपनी दूतों को भेजकर मुझे बचा लेगा। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई को प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मेरा प्राण शेरों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना, सोना पड़ता है। अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर, जिनके दांत बर्छी और तीर कि खा जाऊँ इसे, तो मैं छोड़ना नहीं, इसे मैं खा ही जाऊँगा इसे मैं। ऐसों के बीच में मुझे रहना पड़ता है, जिनके दांत बर्छी और तीर है।
तीर और बरछी है, और जिनकी जीभ तेज तलवार, जिनकी जीभ तेज तलवार, जिनका काम है बस निंदा करना, निंदा करना, निंदा करना। हे परमेश्वर, तू सड़क के ऊपर अति महान और तेजस्वी है। हे परमेश्वर, तू सड़क के ऊपर अति महान और तेजस्वी है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर में फैल जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कोने कोने में मेरा वचन पहुंच जाएगा, कोई भी इंसान ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं हम परमेश्वर को नहीं जानते। सभी कहेंगे हाँ हम परमेश्वर को जानते, हाँ हम खुदा को जानते, हाँ हम मसीह को जानते, हाँ हम प्रभु को जानते, हाँ हम परमेश्वर को जानते। सबके पास में पहुंच जाएगा, तब परमेश्वर आ जाएगा। और जब परमेश्वर आएगा और पूछेगा हाँ तू जानता है तो मेरे पास आया क्यों नहीं, तो हम क्या जवाब देंगे? हे परमेश्वर, तू सड़क के ऊपर अति महान और तेजस्वी है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, उन्होंने तो मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है। मेरा प्राण ढला जाता है, मेरा प्राण अब ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा है, उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा है कि ये इस गड्ढे के अंदर में गिरेगा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। जो ये कहावत भी सच है कि जिसके लिए हम गड्ढा खोदते हैं ना, उसमें हम आप ही पड़ते हैं। तो हमें गड्ढे खोदने बंद करने चाहिए, क्योंकि जो अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम ही उसके अंदर पड़ जाएंगे, फिर हमें कोई निकालने वाला नहीं होगा। इसलिए हम आज से गड्ढे खोदना बंद करें। हम किसी के लिए गड्ढे नहीं खोदेंगे भाई, जो होगा होगा, परमेश्वर जो करेगा करेगा, हम किसी के लिए गड्ढे नहीं खोदेंगे। हम आज से गड्ढे खोदने बंद करें, पहला काम आज हमें यह करना है। अगर हम गड्ढे खोदते रहेंगे तो गड्ढों में गिरते रहेंगे। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। अब बताओ उनको कौन निकालेगा? हे परमेश्वर, मेरा मन सितर है, मेरा मन सितर है। हे परमेश्वर, तुझे तेरे ऊपर मुझे भरोसा है, मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ। मुझे तेरे ऊपर भरोसा है परमेश्वर, तेरे ऊपर मुझे भरोसा, मेरा मन सितर है। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन कर मैं तो गाऊंगा, धन्यवाद दूंगा, भजन कीर्तन करूंगा खुदा का, परमेश्वर का, पिता का, अब्बा ए रब्बी, खुदावन, उसके गीत भजन गाते रहा करो। प्रभु प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद के लिए बहुत बड़ा काम है। आप उठते बैठते सोते लेटते धन्यवाद दो, बस परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो। देखो 15 दिन के अंदर में आपके साथ कैसे परमेश्वर आपका धन्यवाद कबूल करता है। क्योंकि ये नहीं है कि हम एक बार कुछ फेंक के देख लिया कि चलो धन्यवाद देते, ऐसे नहीं है। धन्यवाद को हम देते रहेंगे, 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 देते रहेंगे। एक जंजीर बन जाएगी, बड़ी सांकल बन जाएगी, बड़ी चेन बन जाएगी। और अगर हम दिन भर परमात्मा को उठते बैठते खाते पीते लेटते सोते उठते बैठते लेटते खाते पीते परमेश्वर का धन्यवाद 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 देते रहेंगे, धन्यवाद देते रहेंगे, धन्यवाद 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 धन्यवाद, बड़ी जंजीर बन जाएगी, सांकल बन जाएगी, चेन बन जाएगी। और जब चेन बन जाएगी तब परमात्मा तक पहुंच जाएगी। और परमात्मा उस चेन को देखेगा, ये भाई ये चेन किसने डाली है, तो परमात्मा कैसे नहीं सुनेगा, वही चेन पकड़ के आपको खींच लेगा। तो परमात्मा को धन्यवाद देते रहिए,
धन्यवाद में बहुत बड़ी ताकत है और धन्यवाद ही मांगा है हमसे पिता ने। आपके पैसे, रुपये, धन, दौलत, गाय, बैल, भैंस, बकरी कुछ नहीं चाहिए उसे। वो कहता है, हे मानव जाति, तू मुझे क्या दे सकता है? जो कुछ तू देता है सब कुछ मेरा दिया हुआ है और मेरे दिए में से देते हो, तो कभी भी ये घमंड नहीं करना कि हमने प्रभु को कुछ दिया है। तुम्हें देना है तो धन्यवाद दो, क्योंकि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ। तो परमेश्वर तो केवल धन्यवाद का प्यासा है, तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और धन्यवाद देने का मिरेकल आप 15 डे के अंदर देखो, परमात्मा को धन्यवाद देके फिर आप कहोगे इतने नज़दीक थे परमात्मा और मैं इतनी दूर बैठा था। उसके कवरेज क्षेत्र के अंदर आ जाइए मेरे भाई बहनों, मेरे ब्रदर सिस्टर, मेरे ओल्ड पेरेंट्स, उसकी हजूरी में आ जाइए, उसके नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के अंदर आ जाइए, ताकि आपकी बातचीत उसके साथ हो सके। हे परमेश्वर, मेरा मन सितर है, मेरा मन सितर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। भजन कीर्तन करूंगा मैं तो। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे मेरी आत्मा जाग जा। हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ। मैं भी पो फटते ही जाग उठूंगा, मैं भी 4 बजे भोर को ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, तेरा भजन गाऊंगा। हमें भजन गाना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। चाहे जितने भी लोग आपको जो भी कहे, डांटे पीटे, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मानव जाति से डरना नहीं है, कि मानव जाति तुम्हारे साथ क्या कर सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा तेरा शरीर नष्ट कर सकती है, लेकिन आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। तो मनुष्य तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। और किस से डरना चाहिए? उससे डरना चाहिए जिसको ये आज्ञा हो कि इस आत्मा को नरक में डाल दो। तो परमेश्वर से डरना चाहिए। ये संसार से मिला शरीर, इससे, और जो संसार से बने हुए शरीर के और लोग हैं उनसे डरना नहीं चाहिए कि ये मुझे मार देगा। मारना है तो मार दे, मार दे, लेकिन मेरी आत्मा को परमात्मा कबूल कर लेगा। बस मुझे तो हमेशा हमेशा के लिए युग युग तक रेजिडेंशन सर्टिफिकेट वो ही दे सकता है। यहाँ तो मैं कुछ सालों तक जीवित रह लूँगा, झूठ बोल के जीवित रह लूँगा, लेकिन आखिरकार सच्चाई तो मेरे खुदा के आगे ही चलेगी, परमेश्वर के आगे ही चलेगी, वो ही मुझे बचाएगा। हमेशा हमेशा की ज़िंदगी तो वो ही देने का वादा करता है। और वो कहता है कि संसार के ऊपर में मन मत लगाओ, क्योंकि इस संसार तो एक सफ़र कर रहे हो, यहाँ के एक यात्री हो, यात्रा कर रहे हो, और यात्री जानकर इस संसार के यात्रा कर लो तो अच्छा। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा धन बटोरना नहीं है, हमें खुदा को पुकारना है, उसका धन्यवाद देना है, क्योंकि तेरी करुणा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा सड़क तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तो हमें धन्यवाद 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 देंगे तो ऐसी एक जंजीर बन जाएगी, और वो चैन से हमें खुदा खींच लेगा। हे परमेश्वर, तू सड़क के ऊपर अति महान है, तू सड़क के ऊपर में अति महान है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। फिर से कहा है दाऊद ने कि तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। और आज कितने साल हो गए और खुदा की महिमा पृथ्वी के ऊपर फैल रही है, और कोने कोने में उसका सुसमाचार, उसके अंजील पहुँचेगी। तो फिर खुदा का आवागमन जो है वो निकट, अभी भी निकट है। परमात्मा आने वाले हैं, परमेश्वर आने वाले हैं। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने चाहिए
क्योंकि लास्ट के दिन हैं, अंतिम के दिन हैं, हम बचाए जाएं। और बचाए जाने का मतलब क्या है? लास्ट के दिन ऐसे है कि जैसे शाम को 5 बजी है और परमात्मा परमेश्वर ने वो मजदूरी जो बराबर देनी है। अगर आज आप इस युग के अंदर भी परमेश्वर के साथ आ रहे हैं, और कुछ लोग थे जो पिछले हजारों सालों पहले आए मसीह में, उनको भी वही स्वर्ग मिलने वाला है, और जो 2000 साल पहले आए मसीह में, उनको भी स्वर्ग मिलने वाला है। तो जो पहले आए थे वो कुड़कुड़ाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मजदूरी आपने ठहराई कि हमें स्वर्ग चाहिए, मैंने आपके लिए स्वर्ग दे दिया। ये काम मेरा है कि मैं किन किन को कब दूँ। आपने इससे ज़्यादा कुछ नहीं ठहराया, कहा कि हमें स्वर्ग चाहिए, ये लो स्वर्ग मिल गया, अब कुड़कुड़ाना नहीं है। तो परमेश्वर सबको मजदूरी बराबर देगा। अगर आप 70 की एज में भी खुदा के पास आ रहे हैं, परमेश्वर को जान रहे हैं, तो आपको वही स्वर्ग मिलने वाला है। और अगर आप 40 साल के एज में आए, फिर भी आपको वही स्वर्ग मिलने वाला है। और आप शुरू से, जन्म से आए, फिर भी आपको स्वर्ग मिलने वाला है। तो खुदावन का आज भजन गाना, कीर्तन करना, किसी के लिए हमें गड्ढे नहीं खोदने हैं। अगर हम गड्ढे खोदेंगे तो उनमें हम आप ही गिर जाएंगे। हमें किसी की निंदा, चोरी, चुगली और हमारे दांत बर्छी के समान और बर्छी और तीर के समान ना हो, और जिनकी जीभ तेज तलवार नहीं होनी है, हमारी जीभ को तलवार नहीं बनाना है। हमें नम्र रहना है, नम्र रहना है। अपने आप को जीरो बनाइए, कोई भी घमंड मत कीजिए, परमेश्वर से डरिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उठते बैठते परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे, आमीन। छुटकारे के लिए प्रार्थना यही है, खुदा सबको बरकत और आशीष दे, आमीन।